नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए जो क्लास रहेगी, हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था हमारा खरपतवारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स था, और वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा खरपतवारों का नियंत्रण। खरपतवारों का क्या रहेगा? नियंत्रण रहेगा। खरपतवारों का नियंत्रण। देखो, खरपतवारों का जो नियंत्रण होता है वो दो प्रकार से करते हैं। खरपतवारों का जो नियंत्रण है वो दो प्रकार से करते हैं, ठीक है। एक होता है यांत्रिक विधियों की बात करें तो, और इसके अंदर जब हम किसी चीज़ को, जैसे मान लो हमारे खेत में कोई चीज़ प्रवेश कर गई, जैसे हमारे घर में कोई चीज़ प्रवेश कर गई है, तो उसे एक तो बाहर रोकना। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें सबसे पहले तो हमारे देश में क्या किया गया कि बाहरी फ्लाइट को बंद कर दिया गया, मतलब बाहरी आवागमन को बंद कर दिया गया, जिससे क्या हो कि कोरोना बाहर का बाहर रह जाए, हमारे देश में एंट्री ना हो, ठीक है। और इसके बाद में ये तो क्या हो गया, हमने क्या किया है, इसका देखो निरोध किया है। क्या किया है? निरोध, मतलब इसको रोकने का प्रयास किया है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि कोरोना हमारे देश में प्रवेश एंटर हो चुका है, अब हमारे देश में क्या हो रहा है, वो फैल रहा है। क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो हम उसका क्या करेंगे? उन्मूलन करेंगे। क्या करेंगे? उन्मूलन, मतलब उसे जड़ से नष्ट करना क्या है? उन्मूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? उन्मूलन। देखो, एक तो है, जैसे मान लो आपका खेत है, ये खेत है, इसके पास में ये खेत है, इस खेत में बथुआ है, इस खेत में बथुआ नामक खरपतवार है। इस खरपतवार का फैलाव इस खेत में जाने से या इस खेत में जाने से रोकने की जो प्रक्रिया होती है वो तो क्या कहलाता है? निरोध कहलाता है। रोकने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? निरोध कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? निरोध कहलाता है। अब इसी प्रकार से यदि ये बथुआ का खेत है, इसमें बहुत सारा बथुआ है, हमें क्या करना है? इसको पूर्ण रूप से नष्ट करना है। पूर्ण रूप से नष्ट करना है, मतलब इसको कहने का मतलब है आगे कभी खरपतवार बथुआ हो ही ना इस खेत में। इस प्रकार का जो नियंत्रण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उन्मूलन। यानी कि इस खरपतवार को पूर्ण रूप से हटाना ही, इस खेत से हटाना ही क्या कहलाता है? निरोधात्मक उपाय कहलाता है। क्या कहलाता है? निरोधात्मक उपाय कहलाता है, सॉरी उन्मूलन कहलाता है। पूर्ण रूप से हटाना तो क्या कहलाएगा? पूर्ण रूप से खरपतवार नष्ट करना उन्मूलन कहलाता है। कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर पूर्ण रूप से खरपतवारों को नष्ट करना ही क्या कहलाता है? उन्मूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? उन्मूलन कहलाता है। और इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर एक चीज देखें, इस फैलाव को रोकने की जो प्रक्रिया की जाती है खरपतवारों, कैसे लिखो? खरपतवारों के फैलाव को रोकने की क्रिया को, क्रिया छोटा आएगा रे, क्रिया को, फैलाव को रोकने की क्रिया को निरोधात्मक कहते हैं। उपाय कहते हैं या निरोध कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। क्या कह सकते हो? निरोध कह सकते हो, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? निरोधात्मक, और ये क्या हो गया? उन्मूलन। तो दो चीजें हो गई यहां पर, दो चीजें हो गई। उन्मूलन किसे कहते हैं? पूर्ण रूप से खरपतवार को नष्ट करना ही उन्मूलन कहलाता है, कि आगे कभी भी
इस खेत में बथुआ ना आ जाए, तो इसे पूर्ण रूप से हटाना या नष्ट करना क्या कहलाता है? उन्मूलन कहलाता है। और इस खेत से इस खेत में या इस खेत में जो फैलाव हो रहा है, इस फैलाव को रोकने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है? खरपतवारों का निरोधात्मक उपाय कहलाता है, खरपतवारों को निरोध करना। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर देखें कि खरपतवार नियंत्रण की जो विधियां होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, अब देखो यहां पर खरपतवार नियंत्रण की विधियां, खरपतवार नियंत्रण की विधियां, और विधियों में सबसे पहले हम देखते हैं यांत्रिक विधियां। एक होती है आपकी जैविक विधियां, क्या होती है? जैविक विधियां। और एक होती है रासायनिक विधियां। कौन सी विधियां होती है? रासायनिक विधियां। ठीक है, यांत्रिक विधियों में यदि यंत्रों के द्वारा हम कोई भी क्रियाकलाप करते हैं, खरपतवारों को नष्ट करने का जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? यांत्रिक विधियां कहते हैं। जैसे निराई गुड़ाई, निराई गुड़ाई करना, निराई गुड़ाई करना, निराई गुड़ाई करना क्या कहलाता है? आपका यांत्रिक विधि कहलाती है। निराई गुड़ाई नहीं करते हैं, जिसे आप आम भाषा में क्या कहते हो? आम भाषा में क्या कहते हो? अरे क्या कहते हो? वो आप जानते होंगे क्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला जो रहेगा इसके अंदर यांत्रिक विधियों में, ठीक है, जल भरकर। अब जल भरकर कैसे? जैसे हम जल भरकर की बात करें, ये आपका खेत है, यदि ऐसे क्षेत्र जहां पर शुष्क क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्रों के खरपतवार होते हैं, उन क्षेत्रों में हम क्या करते हैं? जल भरकर क्या कर देते हैं? खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं। तो शुष्क क्षेत्र है और पानी की उपलब्धता है, शुष्क क्षेत्र तो है, खरपतवार कैसे होंगे? शुष्क क्षेत्रों के, लेकिन पानी की बहुत ज़्यादा उपलब्धता है। तो हम क्या करेंगे? इस खेत में पूरे में जब खरपतवार अंकुरित हो जाते हैं तो पूरे में क्या कर देते हैं? पानी भर देते हैं। और पानी भरने से क्या हो जाएगा? पानी के अंदर खरपतवार रहेंगे तो क्या हो जाएगा? खरपतवार सड़ गल जाएंगे और कुछ समय बाद में खरपतवार क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार पानी भरकर, ठीक है, और पलवार करके, पलवार के द्वारा। अब पलवार के द्वारा कैसे? अरे पलवार के द्वारा कैसे? जैसे पलवार का मतलब होता है मल्च, क्या होता है? मल्च होता है। अब मल्चिंग की क्रिया, जैसे हम पॉलीथीन मल्चिंग कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि आप कहीं पर भी ऐसे जो आपके प्लास्टिक के बैग होते हैं उनको ऐसे डाल देते हो, और आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत सारे खरपतवार होंगे, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे। यदि आपने कभी कभार ऐसे कुछ पेड़ों के ऊपर ऐसे डाल भी दिया हो, जैसे मान लो कुछ कपड़ा डाल दिया हो या फिर कुछ बैग्स होते हैं प्लास्टिक के, वो डाल दिए होंगे, तो जब आप 20-25 दिन के बाद में आप उस बैग को हटाते हो वहाँ से, तो उसके नीचे से जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सारे जलकर क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं, बहुत भयंकर तरीके से वो खराब हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं 20-25 दिन के बाद में। तो इस प्रकार से हम पलवार करते हैं। तो पॉलीथीन मल्चिंग के द्वारा, किसके द्वारा? पॉलीथीन मल्चिंग के द्वारा। और जैसे मान लो आपका खेत है, खेत को पूरे को क्या कर दो? पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। अब पॉलीथीन से कवर कर देते हैं तो प्रकाश और वायु का संपर्क टूट जाता है, और वायु का संपर्क टूट जाने के कारण पौधे क्या नहीं कर पाते हैं? ना ही तो श्वसन की क्रिया कर पाते हैं और ना ही क्या नहीं कर पाते हैं? आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। तो इस प्रक्रम में ना ही तो भोजन मिलेगा, ना ही भोजन मिलेगा तो ऊर्जा भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि श्वसन की क्रिया नहीं हो पा रही, और श्वसन की क्रिया नहीं हो पा रही तो आपका क्या, आपको पता ही है जब आपका श्वास रोक लिया जाए तो आपका क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो पेड़ पौधों की क्या हो जाती है? यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। यंत्रों के द्वारा, यंत्र होते हैं, यंत्र जितने भी होते हैं, जैसे एरो, कल्टीवेटर जितने भी होते हैं, इनसे क्या किया जाता है? क्या किया जा सकता है? आपका इसको हटाया जा सकता है, खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में ये हो गई यांत्रिक विधियां। यांत्रिक विधियों में निराई गुड़ाई हो गया, जल भरकर, पलवार भरकर, और यंत्रों के द्वारा, यंत्र जितने भी होते हैं उनके द्वारा हम क्या करते हैं? मृदा को उल्ट पुलट करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जैविक विधियों के द्वारा। कौन सी विधियों के द्वारा? दूसरी जो विधि है वो जैविक विधियों के द्वारा।
कौन सी विधि? पहली हो गई, दूसरी विधि जैविक विधियों के द्वारा। मतलब इसमें क्या करेंगे, हम जीवों के द्वारा कुछ रसायन डेवलप करेंगे और रसायन डेवलप करके क्या करेंगे, इसके अंदर इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपके ऐसे जो रसायन होते हैं वो कवकों के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? कवकों के द्वारा तैयार किया जाता है। इन्हें बायो हर्बिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्बिसाइड कहते हैं, बायो हर्बिसाइड कहते हैं। जैव शाकनाशी कह सकते हो, जैव शाकनाशी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब एक खरपतवारनाशियों को फफूंद से और इसके कवकों से तैयार किया जाता है। फफूंद, मोल्ड, कवक एक ही बात हो गई। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल है डिवाइन हो गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो जैविक विधियां हैं उसमें कवकों के द्वारा, मोल्ड के द्वारा या फंगस के द्वारा कुछ रसायन तैयार किए जाते हैं। उन रसायनों के द्वारा क्या किया जाता है? बायो हर्बिसाइड निर्मित किया जाता है और वो रसायन क्या करते हैं? आपके खरपतवारों को नष्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पल है डिवाइन हो गया, डिवाइन के बाद में कोलेगो हो गया, बायोपोस हो गया, कोलेगो हो गया और बायोपोस, कोलेगो, बायोपोस, ये क्या हो गए? इसके हर्बिसाइड हो गए। ठीक है, जैविक विधियों के द्वारा क्या हो गया? इसका नियंत्रण कर सकते हैं। डिवाइन, कोलेगो और बायोपोस, ठीक है, इनके द्वारा हम जैविक नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला जो रहेगा, ये 2 टॉपिक हो गए कंप्लीट। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, उतार लिया होगा आपने। जैविक विधियां, अब इसके अंदर यदि हम देखी जाए तो जैविक विधियों के अंदर ये आता है कीटों के द्वारा, अब कीटों के द्वारा जैसे कुछ खरपतवार होते हैं, ठीक है, क्रोसिडेसिमा लेंटाना खरपतवार के लिए क्या होता है? ये शत्रु कीट होता है। तो कुछ खरपतवार होते हैं उनमें क्या होता है कि उनके कुछ शत्रु कीट होते हैं। क्या होते हैं? शत्रु कीट होते हैं। उन शत्रु कीटों का प्रयोग करते हुए हम खरपतवारों का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। तो ये कीटों के द्वारा क्या हो जाएगा? नियंत्रण हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसमें कि कुछ खरपतवारों के शत्रु कीट होते हैं, शत्रु कीट होते हैं जो केवल उन्हें खाना पसंद करते हैं, उन्हें खाना पसंद करते हैं और ऐसे कीटों के द्वारा हम क्या करते हैं? खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं। देखो खरपतवारों का नियंत्रण क्या कहलाता है कि खरपतवारों का इतनी कम संख्या में या उनकी संख्या इतनी कम कर देना कि वो फसलों को नुकसान ना पहुंचा पाए। तो ऐसी जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगा? उसका नियंत्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नियंत्रण कहलाएगा। मतलब उसकी संख्या इतनी कम हो जाए कि वो खरपतवारों पर बिल्कुल भी असर ना डाल पाए। तो ऐसे इस प्रकार का जो नियंत्रण होगा उसमें सबसे पहले यांत्रिक विधियां हो गई, फिर जैविक विधियां हो गई और कीटों के द्वारा। किसके द्वारा? कीटों के द्वारा। यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि जो सभी खरपतवार होते हैं, सभी खरपतवार C4 होते हैं, लेकिन जई निम्न में से
किस प्रकार का खरपतवार है, किस प्रकार का खरपतवार है। पहला ऑप्शन है C3, दूसरा ऑप्शन है C4, तीसरा ऑप्शन है और तीसरा A व B दोनों, और चौथा ऑप्शन है आपका D हो जाएगा नन। ठीक है, ये इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है कि किस प्रकार का खरपतवार है जई। क्लियर है। आपको एक चीज और बतानी है इसमें कि जई जो खरपतवार है, जई एविना फतवा, वो बीज पत्र के आधार पर किस प्रकार का खरपतवार है। ये मैंने वैसे तो बता दिया आपको, लेकिन आप फिर भी कोशिश करना है इसका जवाब देना कि जई किस प्रकार का खरपतवार है बीज पत्र के आधार पर। ठीक है, तो एक तो बीज पत्र के आधार पर बताना है आपको, किसके आधार पर बताना है, बीज पत्र के आधार पर, किसको, जई को। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि जई निम्न में से किस प्रकार का खरपतवार है। सभी खरपतवार C4 होते हैं, ये ध्यान रखना, नोट करके लिखना ना, ये पहले रह गया था शायद मेरे से। ठीक है, तो यहाँ पर सभी खरपतवार होते हैं वो C4 प्रकार के होते हैं। क्लियर है। अब कीटों के द्वारा, यहाँ पर आप इधर तो लिख लो कीट का नाम, सारणी बनानी है, यहाँ पर लिख लो आप कीट का नाम। थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, अभी आएगा नहीं। यहाँ पर लिख लो कीट का नाम, यहाँ पर लिख लो खरपतवार का नाम। कुछ कीट और कुछ खरपतवार लिखूंगा जिनके ऊपर ये आश्रित होते थे, या कीटों, जो कीट होते हैं उनके सबसे प्रिय भोजन होता है इनका। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्रोसोडिसेमा, क्रोसोडिसेमा लेंटाना, इसका नाम लिखो जाइगोग्रामा लेंटाना। बॉटनिकल नेम है इसका जाइगोग्रामा लेंटाना। लेंटाना जो खरपतवार है उसका बॉटनिकल नेम जाइगोग्रामा लेंटाना। और क्रोसोडिसेमा लेंटाना, क्रोसीडोसीमा है, सॉरी, क्रोसीडोसीमा। ठीक है, लेंटाना। ठीक है, ये जो कीट है, ये कीट कौन से खरपतवार को खाता है, लेंटाना जाइगोग्रामा लेंटाना जो खरपतवार है इसको खाता है, ये इसका प्रिय भोजन है। ठीक है, अब इसके बाद में बैक्ट्रा वेरुटिना, ये दूसरा कीट है और इसका प्रिय जो भोजन है, देखो बैक्ट्रा वेरुटिना है, इसका जो प्रिय खरपतवार है वो है मोथा, और मोथे का तो आप जानते हो साइप्रस रोटेंडस, क्या है, साइप्रस रोटेंडस है। ठीक है, इसके बाद में यदि हमारा जो अगला है जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा कीट का नाम, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा जो कीट है
वो कीट हमारा जो गाजर घास है, इसका प्रिय भोजन है गाजर घास। गाजर घास क्या है, इसका प्रिय भोजन है इस कीट का, ठीक है। इसके बाद में अगला है टेजेटस, ये भी गाजर घास के ऊपर। टेजेटस जो कीट है ये भी क्या करता है, गाजर घास को ही अपना प्रिय भोजन मानता है या इसको प्रिय भोजन मानकर खाता है। तो हमें यदि गाजर घास को नष्ट करना है तो जाइगोग्रामा बाइकोलराटा और टेजेटस जो कीट है, इन दोनों को लाकर यहाँ पर हमारे खेत में छोड़ना होगा। फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पर इसका प्रिय भोजन है ही, और यहाँ पर जो है वो हो जाएगा, इसको नष्ट कर देंगे। कार्प फिश। अब कार्प फिश होती है, ये क्या करती है, जलीय पादप होते हैं। कौन से पादप होते हैं, जलीय पादप। और जलीय पादपों को क्या करती है, ये खाती है। क्या करती है, खाती है। किसको खाती है, जलीय पादपों को खाती है। क्लियर है, ये क्या करती है, जलीय पादपों को खाती है, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने ये 4 या 5 6 है, और 1 2 3 4 5 जो कीट है, और इनके प्रिय भोजन है खरपतवार है। इनके नाम यहाँ पर रखे हुए हैं, क्रोसीडोसीमा लेंटाना कैमरा जो है वो खरपतवार है इसका। वेरुटिना मोथा का है। साइप्रस रोटेंडस है। जाइगोग्रामा बाइकोलाटा ये गाजर घास का। टेजेटस भी गाजर घास के ऊपर है। और इसके कारफिश है, वो जलीय पादपों को खाकर भक्षण करके नष्ट कर देती है। तो ये कीटों के द्वारा क्या हो गया, इनका नियंत्रण हो गया। क्या हो गया रे, कीटों के द्वारा इनका क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। कीटों के द्वारा क्या हो गया, इनका नियंत्रण। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इनकी जो रासायनिक नियंत्रण की विधियां हैं उनके बारे में। कौन सी विधियों के बारे में, रासायनिक नियंत्रण की विधियों के बारे में, कि रसायनों के द्वारा कौन से खरपतवार है, कौन से रसायन है जिनके द्वारा किस प्रकार के खरपतवार नष्ट होते हैं। संकरी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं वो किस प्रकार से नष्ट होते हैं, और आपके उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे रसायनों का, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब चौथा है इसका रसायनों के द्वारा नियंत्रण। रसायनों के द्वारा नियंत्रण। अब रसायन तो आप जानते ही हो, केमिकल होते हैं, और केमिकलों के द्वारा हम क्या करते हैं, इनका नियंत्रण करते हैं। किसका, खरपतवारों का। किसका नियंत्रण करते हैं, खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो कि कुछ खरपतवार नाशी जो होती है, हर्बिसाइड्स होती है, वो किस प्रकार की होती है। कुछ होती है आपकी स्थानांतरित प्रकार की, कुछ होती है संपर्क शाकनाशी होती है, और कुछ होती है आपकी किस प्रकार की शाकनाशी होती है, स्थानांतरित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी